जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुक करते हैं एक नई वैकेंसी की तरफ। ये वैकेंसी बिहार की है और बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की है। चूँकि देखिए ये कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी है और ये बिहार सरकार के अधीन काम कर रही है, यानी अंडरटेकिंग बिहार सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार अंडरटेकिंग। और ये सर्टिफाइड कंपनी है जो कि बिहार में सड़कों का निर्माण कराती है। तो ये तो जानकारी है, लेकिन यहाँ पर कुछ वैकेंसीज निकली। ये वैकेंसी बहुत कम है, बहुत मतलब कि ना के बराबर है, लेकिन जो वैकेंसीज के अपडेट दिए गए हैं वो मैं आप तक साझा करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखिए 10 जून को ओपन किया गया है डेट इसका, और 8 जुलाई लास्ट डेट है। चूँकि देखिए इसका अपडेट मेरे पास आया भी था, तो मैंने सोचा कि एक दो वैकेंसी है, इसके बारे में क्या ही बताया जाए, लेकिन कल लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो ये जानकारी आप तक साझा कर दे रहे हैं, ताकि अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में भी जानकारी देंगे। मुख्य लेखा पदाधिकारी का ये पोस्ट है, यानी अधिकारियों वाला ही पोस्ट है। प्रबंधक वित्त और प्रबंधक लेखा के पद का संविदा के आधार पर नौकरी दी गई है। अधिकारियों वाला नौकरी है, लेकिन ये नौकरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अपडेट है। ठीक है, तो अभी इसका नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको जो है आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। उस नोटिफिकेशन में ही आपका एक ऑफलाइन करके फॉर्म दिया हुआ है, जिसको कि आप भर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ पर क्या एज क्राइटेरिया मांगा जा रहा है, न्यूनतम योग्यताएं क्या है यहाँ पर, और पदों की संख्या कितनी है, कुल इसके बारे में जानकारी, और सैलरी वगैरह सब कुछ जानकारी यहाँ से मिलेगा आपको। तो देखिए विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु ये विज्ञापन जारी किया गया है बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, और ये विज्ञापन संख्या है, आप नोट कर सकते हैं इसको। और बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने निम्नलिखित पदों पर संविदा के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है ये, नियोजन के लिए विहित प्रपत्र सक्रिय कर्मठ और योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। अब जो भी एलिजिबल स्टूडेंट होंगे वो आवेदन करेंगे। क्या है एलिजिबिलिटी, तो देखिए योग्यताओं की बात करें हम और एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर मांगा जा रहा है कि अगर आपने सीए कर रखा है या आईसीडब्ल्यूए का कोर्स कर रखा है तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। और 3 साल के लिए, है ना, 3 वर्ष के पोस्ट क्वालिफिकेशन का अनुभव भी होना चाहिए इस डिसिप्लिन से। तो ये जानकारी यहाँ पर। तो पोस्ट का नेम थोड़ा सा देख लीजिएगा। मुख्य पदाधिकार का पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए है। मूल वेतन यहाँ पे 20,000 है, और महंगाई भत्ता यहाँ पर जो है 230% जोड़कर देखा जाए तो 46,000, और कुल टोटल अगर हम बात करें तो 66,000 की वैकेंसी। तो अधिकारियों वाला सैलरी तो मिल रहा है, और उम्र सीमा की अगर बात की गई है तो 45 साल होना चाहिए। 1 जून 2024 तक ये कैलकुलेट किया जाएगा। प्रबंधक वित्त में यानी फिनांस डिपार्टमेंट में, मैनेजमेंट में अगर देखा जाए, मैनेजमेंट इन फिनांस में, तो एक पोस्ट है यहाँ पे, वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के लिए एक पोस्ट है। इनका भी सैलरी बिल्कुल सेम है, 45 साल एज इनका भी है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम है। प्रबंधक इन लेखा यानी अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे देखिएगा, जो मैनेजमेंट के लिए एक सीट है, ये भी ईबीसी का सीट है, और इसमें भी सेम सैलरी है और सेम एज क्राइटेरिया 45 साल का है। महंगाई भत्ता जो है आपका सिस्टम यानी कि 6 सीपीसी जो है अपनुरीक्षित वेतन हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर निर्धारित दर पर दे होगा। यानी कि जो भी आपका सैलरी बिहार सरकार वाला है, छठा अगर वेतन अगर हम बात करें महंगाई भत्ते वाला का, तो वही लागू है यहाँ पे, और वही सैलरी यहाँ पर आपको दी जा रही है। ठीक है, संविदा अवधि का 1 वर्ष का होगा, जिसमें कि 3 माह जो है आपका परीक्षान जो होगा, यानी कि एज ए ट्रेनी होंगे आप। दक्षता, कार्य कुशलता और सामान्य व्यवहार और कॉरपोरेशन की आवश्यकता के अनुसार संविदा अवधि विस्तारित की जा सकती है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 1 साल से आगे भी बढ़ सकता है, इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। कार्य अगर संतोषजनक पाया गया, मतलब आपका काम अच्छा रहा, तो मूल वेतन में प्रतिवर्ष 3% की वृद्धि कॉरपोरेशन के द्वारा की जा सकती है। तो ये जो आपका बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये आपका सैलरी 3% हर साल बढ़ाएगा अगर कार्य आपका अच्छा रहा, और समय भी आपका ये बढ़ाता चला जाएगा। बिहार सरकार के नियम के अनुसार आरक्षण की नीति के अनुसरण किया जाएगा।
आरक्षण का लाभ लेने हेतु सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत वैध जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ईबीसी से हैं तो जरूर बनवाइएगा एनसीएल की स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति आवश्यक रूप से संलग्न किया जाए, और विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक और अनुभव प्रमाण पत्र, जो कि आपका टेस्टिमोनियल होगा एक तरह से अगर कहें तो सीबी है ना, आपका एक रिज्यूमे तैयार करके आपको देना होगा, जिसमें कि आपकी शैक्षणिक योग्यताओं का सारा सर्टिफिकेट, जो कि यहाँ पे सीए और आईसीडब्ल्यूए मांगा गया है, और उसमें अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह, कहाँ से आपने जॉब किया है, उन सब की जानकारी स्व हस्ताक्षरित करके उसकी छाया प्रति कॉरपोरेशन के कार्यालय बिहार स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यहाँ पर देखिएगा तो यांत्रिकी कर्मशाला परिसर पटना हवाई अड्डा के नज़दीक शेखपुरा पटना, ये एड्रेस है। यहाँ पे आपको जो है 8 जुलाई को शाम के 5 बजे तक, तो कल शाम के 5 बजे तक जो है आप यहाँ पे निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा, और निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात यहाँ पर जो है इसके मुख्यालय में प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। देखिए आप हैंड टू हैंड भी जाके दे सकते हैं डाक को, है ना, उसको एक पोस्ट लिफाफे में कर लीजिएगा, और उसको जो है सारा डॉक्यूमेंट जो है ले जाके हैंड टू हैंड इस एड्रेस पे जमा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एलिजिबल स्टूडेंट हैं वो ज़रूर जाएं, एक दिन का भी समय है आपके पास, तो यहाँ पे अगर आप पटना में हैं तो अवश्य ही इसके लिए अप्लाई करेंगे। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या जरूर लिखेंगे, जिस पर पद के लिए आवेदन आप कर रहे हैं उस पद का नाम भी लिखिएगा, ये दोनों चीज़ लिखना है आपको लिफाफे के ऊपर। आवेदन में लिखित अनुभव की संपुष्टि हेतु पूरी अवधि की नियोक्ता द्वारा निर्गत टीडीएस सर्टिफिकेट भी आपको, जैसे कि सैलरी वगैरह मिलता होगा तो टीडीएस सर्टिफिकेट आपको फॉर्म 16 भरना होगा, सैलरी खाते का स्टेटमेंट आपको देना होगा, ये संलग्न करके आप लिफाफे में डालेंगे। आवश्यकता अनुसार जो शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर केवल शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत इंटरव्यू, मतलब जो साक्षात्कार है इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो आपका जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उसके बाद ही किया जाएगा, जो भी आप एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। आवेदन पत्र बिहार स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाया, और उक्त पदों के लिए नियोजन की प्रक्रिया किसी भी समय बिना कारण रद्द भी किया जा सकता है। तो ये जो है बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट जो कंपनी है इसके पास सुरक्षित रहता है ये इसके ऊपर कार्रवाई ऐसा करने को लेकर, और ये एक अपडेट है दोस्तों, और ये इसका फॉर्म है। फॉर्म को कैसे भरना है, तो पोस्ट का नाम ये भी लिखना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तीनों में से, है ना, मुख्य लेखा पदाधिकारी के लिए या प्रबंधक जो फाइनेंस के लिए या प्रबंधक अकाउंटेंट के लिए, यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकाइएगा, अपना नेम ऑफ एप्लीकेंट डालिएगा, फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, है ना, और आपका कैटेगरी क्या है ये बताइएगा, नेशनलिटी क्या है, और शादीशुदा है या नहीं है, फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर में से कोई एक डालिएगा, ईमेल आईडी, और अपना एड्रेस यहाँ पे डालिएगा, परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों एड्रेस डालना है। और यहाँ पे देखिएगा तो 12 नंबर में अपना जितना भी 10th स्टैंडर्ड से लेकर ऊपर का जितना भी पढ़ाई किया, 10th का 12th का ये, और या सीए किए हैं तो उसका, या ग्रेजुएशन किए हैं या मास्टर्स किए हैं तो उसका भी जानकारी, बोर्ड का नाम, मार्क्स कितने आए हैं आपको, कब का पास आउट है आप, और कोई रिमार्क है तो ज़रूर बता दीजिएगा इसमें। फिर सिग्नेचर यहाँ पे ज़रूर कर लीजिएगा। फिर 13 पे है कि आपका जो जॉब प्रोफाइल है, मतलब इससे पहले जो एक्सपीरियंस है 3 साल का आपका मांगा गया है, तो 3 साल से ज़्यादा है तो उसको ज़रूर बताइएगा, कहाँ पे पोस्ट था, कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी था आपका, कब से कब तक जॉब था, फील्ड एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका, उसके बारे में जानकारी देनी है। और बोला जा रहा है यहाँ पे कि एनी स्पेशल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द पोस्ट अप्लाइड, मतलब इससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन है तो उसके बारे में बताइए इसको। और यहाँ पे फिर अपना प्लेस, डेट और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो जो यहाँ पे डालना है वो बताइएगा, क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे संलग्न किया है इस लिफाफे में। और फिर सिग्नेचर यहाँ पे कर लीजिएगा, और सिग्नेचर करने के बाद जो है इसको लिफाफे में डाल के और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के जो सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा, जो फोटोकॉपी करेंगे आप सेल्फ अटेस्ट करके, और उसको इस एड्रेस पे ले जाके स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से जमा कर देना है। ठीक है, ये आपका एड्रेस है। तो ये ऐसे आप इसको आवेदन कर सकते हैं, और 8 जुलाई यानी कि कल लास्ट डेट है। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।